Hello students, good afternoon. I hope you all are good and all of you have seen my yesterday's video. कल मैंने आपको वीडियो सेंड किया था चैप्टर नंबर 12 आवर शेल्टर का, जिसमें हमने बात की ओल्ड टाइम में, पहले के टाइम में कच्चे हाउसेस और पक्का हाउसेस किस तरह से के. Today we are going to continue that chapter from page number 70. So before I start with my video, I want everybody to take out their textbook, chapter number 12. So let's continue. Houses, how they are today. हमने पहले लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियोस में हमने बात कर ली थी कि पहले के ज़माने में कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस कैसे थे. अब हम बात कर रहे थे कि आज के ज़माने में हाउसेस किस तरह से होते हैं. In my maternal grandparents' village, I have seen mud, grass, and leaves give way to bricks, cement, and concrete as the construction material for houses, said Abhay. When asked by his teacher about the material that are now used in building houses in villages. अभय की टीचर थी ना, उसने उसको पूछा कि आज अभी के टाइम में विलेजेस में हाउसेस किस तरह से बिल्ड किए जाते हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते थे. तो उसमें अभय ने जवाब दिया कि मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में देखा है कि पहले जैसे कि ग्रास, मड और लीव्स से जो हाउसेस बनाए जाते थे विलेजेस में, वही हाउसेस अभी ब्रिक्स एंड सीमेंट से बनाए जाते थे. मतलब विलेजेस में भी अभी पक्का हाउसेस बनना स्टार्ट हो गए थे. पहले ऐसा माना जाता था कि कच्चा हाउसेस विलेजेस में होते हैं और पक्का हाउसेस सिटीज में होते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है. अभी विलेजेस में भी पक्का हाउसेस बनने लगे हैं जो ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट से बनाए जाते हैं. ये बात की किसने किया? ये अभय ने अपने टीचर को आंसर दिया जब उसके टीचर ने उसको क्वेश्चन पूछा था. Over the years, more and more people have started living in pakka houses. These houses are made by using building materials such as bricks, cement, concrete, and iron and steel rods and bars. जैसे जैसे टाइम चेंज होते गया बेटा, वैसे वैसे विलेजेस में और सिटीज में, दोनों में हर जगह पर सब लोग पक्का हाउस में रहने लगे. और ये पक्का हाउस बनाने के लिए जो भी बिल्डिंग मटेरियल मतलब जो भी मटेरियल हाउसेस या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करने में यूज होते हैं, वो है ब्रिक्स, ईट, सीमेंट, कंक्रीट जिसको कपची बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थर जैसी होती है वो, आयरन एंड स्टील रोड्स मतलब आयरन और स्टील के बड़े बड़े रोड्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हाउसेस कंस्ट्रक्ट, पक्का हाउस कंस्ट्रक्ट करने में यूज होने लगी. दिस मटीरियल लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग. वुड एंड ग्लास आर यूज टू मेक डोर्स एंड विंडोज. अगर हम ये सारे बिल्डिंग मटेरियल से अगर हम घर बनाएंगे ना, तो हमारा हाउस वेरी स्ट्रांग बनेगा. कच्चा हाउस अगर वो स्ट्रो या लीव से बनेंगे तो उसको बार बार रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन अगर बिल्डिंग मटेरियल से, ये सारी चीज़ों से अगर हमारा हाउसेस बिल्ड होगा तो हमें वापस से उसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो बहुत ही स्ट्रांग होगा. फिर हमारे जो डोर्स एंड विंडोज होते हैं ना, वो वुड से एंड ग्लास से बनते हैं. आपने ग्लास के विंडोज देखे हैं? कांच के विंडो. हमारे वंदना मैडम की हमारा उनकी ऑफिस है ना, उनका ही जो डोर एंड विंडो है ना, वो ग्लास का है. देखा है ना, कांच का ग्लास. और विंडो डोर्स होते हैं जो हमारे स्कूल के दरवाजे हैं, वो सारे वुड से बने हैं. तो डोर्स एंड विंडोज किससे बने होते हैं? ग्लास एंड वुड से. The floors are made of tiles और marbles. फ्लोर मतलब नीचे की जो जमीन, उसमें भी टाइल्स या मार्बल यूज होता है. Nowadays, our houses have rooms for specific needs, such as drawing and dining rooms, bedrooms, and even study room. पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था ड्राइंग रूम अलग, डाइनिंग रूम अलग, रूम बेडरूम नहीं, हर जगह पे सिमिलरली एक जैसे ही सारे रूम्स होते थे. लेकिन आज के ज़माने में अगर हमारा बहुत बिग हाउस है तो हमारे हाउस में हर जगह के हर तरह के रूम होंगे. ड्राइंग रूम जिसको हम लिविंग रूम भी कहते हैं, जैसे में हमारा सोफा सेट, टीवी, वो सब होता है. डाइनिंग रूम मतलब जहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल होता है. फिर किचन होता है. फिर अलग अलग सबके डिफरेंट डिफरेंट बेडरूम्स होते हैं. फिर प्रेयर रूम्स भी होते हैं, स्टडी रूम्स होते हैं. ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रूम्स आज के ज़माने के हाउसेस में आपको मिलेंगे.
Toilets and kitchens are made inside the houses. We usually have proper sanitation systems in today's houses. हमारे घर में हर एक बाथरूम्स में हर एक में टॉयलेट्स भी घर के अंदर ही होते हैं, और घर के अंदर जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम भी है। सैनिटेशन सिस्टम्स मतलब गटर की सिस्टम, पाइप की सिस्टम, जिसमें से पानी आता है और पानी हमारा गंदा पानी जहाँ से निकल जाता है गटर के थ्रू, वो सारे सिस्टम्स आजकल के पक्का हाउसेज में बहुत ही अच्छे से बनाई गई थी। हमारी जो गटर्स होती है वो अंडरग्राउंड होती है, मतलब बाहर कहीं हमें गटर्स दिखती नहीं है, सब अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंडर होती है, उसी में से गंदा पानी निकल जाता है। Nowadays, many houses in the cities have a garage to keep personal vehicles. Houses in the cities and towns have electricity too for lighting and to run all gadgets and household appliances. फिर बहुत बड़ा अगर हमारा बंगलोज है, बहुत बिग हाउसेस है, तो हमारे घर में गैरेजेस भी होते हैं। गैरेज के अंदर हमारे स्कूटर्स, कार्स, हमारे डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हम रख सकते हैं। और आजकल के जो भी पक्का हाउसेस सिटीज में, ये सब हाथ इसमें सब में इलेक्ट्रिसिटी होती है। के जमाने में जो विलेजेस होते थे ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, वो लोग फर्नेस मतलब फार्नेस चला के लगाते थे। लेकिन आज तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलता ही नहीं है ना, जिससे हम सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चला सकते हैं, जैसे कि लाइट, ट्यूबलाइट्स, फैंस। फिर दूसरे फिर हमारे किचन के अंदर जो अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि गीजर, एयर कंडीशन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के पक्का हाउसेस में मौजूद होती है ना। आपके इस घर में ये सारी चीजें, जितने भी टीचर्स ने बात की, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट होंगी। अगर आपका थोड़ा स्मॉल हाउस है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रूम्स नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी का बहुत बिग हाउस है तो उसके सारे डिफरेंट डिफरेंट सबके लिए रूम्स होंगे, ड्राइंग रूम्स होगा, डाइनिंग रूम्स होगा, ये सारी चीजें भी अवेलेबल होती है। ओके, चलो नाउ बिजी बी। यहाँ पे हमें कुछ लिखा है, विजिट एन ओल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन योर सिटी, compare it with a modern skyscrapers and the list the difference you notice in the types of shelter and the building material used। यहाँ पे हमें कंपेयर करना है। स्काईस्क्रैपर्स मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, 20, 25, 30 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग्स होती है उसको स्काई क्रैपर्स कहते हैं। तो हमें दो बिल्डिंग्स को कंपेयर करना है। सबसे पहले हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग। अगर हमारे एरिया में बहुत पुरानी 50, 60, 70 साल पहले की जो बिल्डिंग्स है, उसको आज की बिल्डिंग के साथ कंपेयर करना है कि उसमें वो बिल्डिंग में ऐसा क्या है जो आज की बिल्डिंग में नहीं है, या फिर आज जो हमारी बिल्डिंग जो बिल्ड होती है उसमें ऐसी चीजें क्या है जो पुराने बिल्डिंग्स में नहीं होती है। अगर आप ये एक्टिविटी कर सकते हो तो आप मुझे करके दिखा देना। आई होप यहाँ तक का चैप्टर्स आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी। टिल देन बाय बाय।